और अब इंतजार है चांद का। चांद जिसे देखकर सबसे पहले सुहागिनें उसकी पूजा करेंगी और फिर अपने पति की, और तब जाके टूटेगा व्रत। तो व्रत जो पत्नियां बड़े ही प्यार से अपने पति के लिए रखती हैं। आज के दिन किसी की चूड़ी बोलती है तो किसी की बिंदिया, किसी के पायल तो किसी का झुमका, और हर झंझन में एक ही दुआ निकलती है, अपने पति की लंबी आयु की। जैसा कि हम आपको सुबह से ही करवा चौथ की तैयारियों की ताजा तस्वीरें दिखाते आ रहे हैं। एक बार फिर देखिए कहां कैसे कैसे सुहागिनें करवा पूजा की तैयारी में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां चारों ओर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग चांद का दीदार करने के लिए अपने अपने घरों की छत पर मौजूद हैं और पूरी विधि से चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की तैयारी में जुटे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पति की लंबी आयु की कामना के लिए आज करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। अब इंतजार है तो सिर्फ चांद के दीदार का। तो उत्तर प्रदेश की जिले की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद में देखिए किस तरीके से महिलाएं खरीदारी करती दिखाई दी हैं। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचवा रही हैं। तीसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां पर मेहंदी लगाई जा रही है। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूजा की आरती की तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं, थाली सजाई गई है। वही जो पांचवी तस्वीर है वो लखनऊ की है, वहां पर ज्वेलरी की शॉपिंग करती हुई भी नजर आई महिला। और किस तरीके का माहौल देहरादून में दिखाई दे रहा है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला मौजूद है। सुरेंद्र, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं देहरादून में? बिल्कुल, देखिए करवा चौथ को लेकर जो तैयारियां हैं पूरे देश में एक जैसी ही हैं। और राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो इस वक्त मैं प्रेम नगर में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि चांद का जो दीदार करने के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से चांद नजर आए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहनें हमारी जितनी भी हैं वो सब पहुंच रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से चांद के उनको दर्शन जल्दी हों। और क्योंकि लंबा ये उन्होंने व्रत रखा हुआ है और कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसमें करवा चौथ को मनाया जाता है और गणेश जी की खासकर पूजा की जाती है और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। मेरे साथ माता जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, वो हमें बताएंगे किस विधि से, किस तरीके से करवा चौथ को वो मनाते हैं और किस तरीके से आज के दिन में खासकर पूजा होती है। माता जी, आप बताइए, करवा चौथ का आज त्योहार है, आप लोग पहुंचे, अभी चंद्रमा नहीं, दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जो पूजा है वो किस तरीके से? पूजा ऐसा है, हम लोग सुबह सरगी खाते हैं, प्रातः उठ के 4 बजे उठ करके और सरगी खाते हैं सब मिल करके। मेरी बहुएं हैं, मैं हूँ, और उसके पश्चात सारा दिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है। शाम को हम सब तैयार होकर सब लेडीज इकट्ठी होकर के कथा करती हैं और कथा करने के पश्चात फिर अपने घरों में चले जाते हैं। फिर जब चंद्रोदय होते हैं उस समय फिर हम सब एकत्र होकर के और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो संस्कृति बताई जाती है, अपनी जो पहचान है वो बताई जाती है। और जिस तरीके से माता जी ने कहा कि पहले वो जिस तरीके से व्रत को लेते थे वो अपनी बहुओं को बताती हैं, अपनी बेटियों को बताती हैं। हमारे साथ भाभी जी मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे। भाभी जी, आप बताइए, अभी चंद्रमा के लिए आप लोग, चांद को दर्शन के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और व्रत काफी टाइम हो गया है, किस तरीके से आप लेती हैं और कौन सा करवा चौथ है? मेरा ये 10वां करवा चौथ है और हर साल हम इसी तरह इकट्ठे होते हैं, यहीं पर पूजा भी करते हैं और फिर चांद को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठे होते हैं सब। भाभी जी, आप बताइए किस तरीके से, अभी क्योंकि चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए हैं, आप लोग चांद के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और काफी लंबा इंतजार ये होता जा रहा है, तो किस तरीके से बीतता है ये पूरा टाइम? नहीं, टाइम तो हमारा हमें नहीं लगता है कि
हम भूखे हैं, यानी ये एक अलग ही शक्ति होती है जो स्त्री को मिलती है। हमें नहीं लगता कि हमें भूख लग रही है और हमें खाना चाहिए। बस चांद हम पूजा उजा करके अपनी मन से और उसके बाद चांद की इंतजार कर रहे हैं कि चांद निकलेगा और हम लोग अर्घ देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि देहरादून में अभी चांद का इंतजार, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो चांद का इंतजार कर रही हैं और कोशिश कर रही है कि किस तरीके से चंद्रमा के दर्शन हो और उसके बाद वो जो छलनी है उससे अपने पति को देखते हुए चंद्रमा को जो जल का उन्होंने अर्घ देना है वो अर्घ देके कहीं ना कहीं अपना जो व्रत का उद्यापन है वो करेंगे। और अभी जो इंतजार है वो फिलहाल बना हुआ है। जी सुरेंद्र, इस व्रत से काफी मान्यताएं और जो आस्थाएं हैं वो भी जुड़ी हुई है। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस व्रत के पीछे, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, जहाँ तक जो सामान्य बात है वो लोगों को ये पता है कि पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। बाकी हम लोगों से पूछेंगे। भाई जी आप बताइए कि जो करवा चौथ का व्रत है किस लिए लिया जाता है और खासकर इस दिन में किस तरीके से आप लोग जो अपना व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, किस तरीके से होते हैं और पति की जो दीर्घायु है उसके लिए भी ये लिया जाता है और क्या क्या इसमें। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार फिर लौटेंगे आपके पास। वही हमारे साथ मौजूद है जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी, जो न सिर्फ समाचार प्लस के साथ करवा चौथ मना रही हैं बल्कि हमसे करवा के विधि विधान को लेकर बातचीत भी कर रही हैं। तो आइए जानते हैं मालिनी जी से और कैसे साथ मना रही हैं वो करवा चौथ। मालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मालिनी जी, की धूम है। महिलाएं आज व्रत रख के अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। इस वक्त हम मालिनी अवस्थी जी के यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि खासतौर पे ये जो चौक है इसको बखूबी मालिनी अवस्थी जी तैयार कर रही हैं और जो तैयारियां हैं पिछले कई दिनों चल रही हैं। अगर हम साज सजावट की बात करें तो बेहतरीन लोक संस्कृति की नजर से आप देख सकते हैं कि मालिनी जी ने पूरी तरह से सजाया इसको और खासतौर पे यही पहचान है अवध की और इसे जिंदा रखा है, कायम रखा है। और मालिनी जी के लिए इस बार का जो करवा चौथ है बेहद और खास इसलिए भी है क्योंकि खासतौर पे वो अपनी सास के साथ इस वक्त हैं। पति हालांकि लंदन में है तो थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लेंगी, इंटरनेट के जरिए ही पति के दर्शन करेंगी। ये जो तकनीक है इससे जरूर मालिनी जी को फायदा मिलेगा। मालिनी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज की तैयारियां हैं किस कदर की हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएं, ये चौक है खासतौर पे और करवा चौथ का जो चौक होता है खासतौर पे बेहद मायने रखता है। जो तैयारियां हैं खासतौर पे वो फूलों की अगर हम जो बात करें तमाम जो पूजा की सामग्री है वो तैयार हो चुकी है और खासतौर पे इस बार चूंकि सास के साथ हैं तो ये जो करवा चौथ है बेहद अहम है। पहले मालिनी से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अहम और खास है इस बार का करवा चौथ आपके लिए। मालिनी जी खास तो पहली बात तो बताऊं कि मैं अधिकतर हमारी सारी करवा चौथ हमारी सास के साथ ही बीतती क्योंकि हम ससुराल में ही रहते हैं। लेकिन खास इस महीने में जरूर है कि ये हमारी 25वीं करवा चौथ है, मतलब शादी की 25वीं सालगिरह है आपकी बार, तो ये 25वीं बार है। बल्कि शादी से एक बार पहले हमारी सास ने हमें करवा चौथ रखवाया था तो उस लिहाज से तो 26वीं करवा चौथ है। और हर बार ये मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो विवाह का इतना सुंदर बंधन बनाया वो पति पत्नी का संबंध और प्रगाढ़ हो और गाढ़ा हो, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी सुंदर रस्में बनाई हैं जिनमें आप जिससे स्नेह करते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। आप अपने प्रिय के लिए उपास रहकर एक तरह से ये आत्मबल भी साबित करते हैं, जताते हैं उसको कि भाई आप किसी को कितना चाहते हैं, पसंद करते हैं। उनके मन की चीजें खिवाई जाती हैं, पुरानी लोक कथाएं पढ़ी जाती हैं। आजकल व्यस्तता के नाते थोड़ा बहुत मुझे लगता है तरीका भले ही बदल गया हो, जैसे कि बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं कि ये सब बनाए, तो बाजार में रेडीमेड आजकल आती हैं कैलेंडर, आप उनको ले आए, हम भी लेकर आए, उसकी पूजा करें। और लेकिन मैंने देखा है कि वक्त के संग संग कुछ चीजें जो बदलाव में नहीं, आंधी के आगे भी अडिग टिकी रही, उनमें से एक त्योहार करवा चौथ का है। कल मेरा कार्यक्रम था देवा शरीफ में, मैं लौट करके जब आई तो एक चक्कर मैंने घर में कहा की तरह लगाते हैं पत्रकारपुरम के, और 12 बज रहे थे और बिल्कुल लग रहा था कि रात के 8 बजे हों, क्योंकि न जाने कितनी औरतें 12 बजे भी कम से कम 100 औरतें उस समय मेहंदी लगवा रही थी बहनें, और उनके पति बेचारे गाड़ी में वेट कर रहे थे। तो वो एक है कि कोई साज श्रृंगार, मेहंदी भी सुहाग का प्रतीक है। तो ये हर तरह से मुझे लगता है कि करवा चौथ में हर बार ये रिश्ता नया होता है। आपको लगता है अभी आप फेरे हुए हैं, अभी अभी आप पति पत्नी बने हैं, और कथाओं, लोकगीतों, परंपराओं, बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद श्रृंगार करके हर बार आपका संबंध नया हो जाता है।
मेहंदी की बात करी, खासतौर पे आपने भी इस बार अलग मेहंदी लगवाई है। अगर पूरी तरह से बात करें तो अलग से जो श्रृंगार है वो मालिनी जी ने किया है। हम करवा चौथ के बारे में बताएं, क्या कहानी है इसके पीछे करवा चौथ के त्योहार के बारे में? अरे बहुत लोगों को पता होगा, बड़े बुजुर्गों को, लेकिन कई लोगों को सिर्फ यही है कि चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन चंद्रमा को देखने के पीछे कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन में अनेक बार होता है, क्योंकि सबसे करीब का निकट का रिश्ता होता है पति पत्नी, वो भी दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग संस्कारों के पले बड़े दो लोग एक साथ जब रहते हैं तो पारिवारिक जीवन में कभी न कभी कोई समस्या भी आती है, चुनौती भी आती है, खटपट भी होती है, कभी कहासुनी भी होती है, और उन सब से बढ़कर संघर्ष होता है एक अच्छा जीवन जीने का। चंद्रमा शीतलता का पर्याय है, चंद्रमा शीतलता देता है। और कार्तिक महीना में जैसा आप जानते हैं कि देव जागृत होते हैं, ये सबसे पवित्र महीना भगवान शिव का भी माना गया कार्तिक महीना, तो उसकी चंद्रमा चौथ का जो चंद्रमा है उसकी किरणें विशेष रूप से बहुत शांति देती हैं। तो ये नवविवाहित जोड़ा चंद्रमा से आशीर्वाद मांगता है कि वो शीतलता मुझ में भी प्रदान करो, हमारे जीवन में प्रदान करो, कि यदि कोई आपस में कोई बात भी हो तो वो प्रेम और प्रगाढ़ हो हमारा। और दूसरी बात ये कि दूसरा कारण कि चंद्रमा प्रेम का सदा से प्रतीक माना गया हो, चाहे कवि हो लेखक हो, तो चंद्रमा सदा से शीतलता, प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य को बैठाने का काम करता है। और एक बात ये भी है कि पुराने जमाने में बहुत बार जब ये प्रथा होती थी तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सारी प्रथाएं इकोनॉमिक रीजन से सोशल स्टेटस में आई। बहुत बार ये होता था कि पत्नियों के पति बाहर रहते थे, काम करने गए, मजूरी करने गए हैं। आपने शुरू से देखा है कि चंद्रमा को ही अपना साक्षी बना करके न जाने कितनी नायिकाओं ने अपने पति को पत्र लिखे हैं, आवाहन किया है। वही चंद्रमा आज हम दोनों के साथ साक्षी है हमारे प्रेम का। और इसीलिए हमारे अवधि में आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग भी देते हैं, अवधि के बहुत सुहागिनों का आशीर्वाद दे रहता है कि जब तक बहे गंग जमुन जलधारा तब तक रहे अहिवात तुम्हारा। जब तक गंगा जमुना में जल की धारा है तब तक तुम्हारा सौभाग्य सुहाग ऐसे बना रहे। वैसे ही चंद्रमा और सूरज के लिए, क्योंकि जब से सृष्टि शुरू हुई, जब से पुरुष और नारी बने, तब से चंद्रमा और सूरज भी है। तभी आज जो चौक भी बन रही है आप देखें, उसमें चंद्रमा और सूरज भी बनाए जाते हैं। तो यही एक कारण है। और उसी लिए मनोरंजन के लिए, विश्वास जगाने के लिए बड़ी सारी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। लोक कथाएं तो हम तो सुना सकते हैं, लेकिन अम्मा बैठी तो मुझे लगता है आप लोक कथा अम्मा से सुने। गीत संगीत की अगर बात करें तो क्या महत्व है? एक गीत हमारे जो दर्शक, तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए गीत मैं बताऊं आपको, खास तौर पर करवा चौथ के लिए कोई लोकगीत नहीं है हमारे यहाँ। लोकगीत हैं सुहाग के, और सुहाग ही मैं इस समय मनाती हूँ कि मांगे वरदान देवी के मंदिरवा भीतर, मांगे वरदान देवी के मंदिरवा भीतर, मांगे मैं हरी हरी चूड़ियां, मैं हरी हरी चूड़ियां, सिनुरा भरी मांग देवी के मंदिरवा भीतर, जागे मोरे भाग देवी के मंदिरवा भीतर, मांगो मैं पति की उमरिया, मैं पति की उमरिया, मांगो मैं पति की उमरिया, मैं पति की उमरिया, जागे मोरे भाग देवी के मंदिरवा भीतर, करके अनुराग देवी के मंदिरवा भीतर, मांगे वरदान देवी के मंदिरवा भीतर। बिल्कुल भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक बहू के लिए सबसे सुखद पल होता है कि वो जो भी तीज त्योहार होता है, चाहे करवा चौथ ही क्यों न हो, अपनी सास के साथ मनाए। मालिनी जी के साथ सास इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कितना कुछ बदल गया आपकी नजर से। जो चीज असली है, करवा चौथ के दिन सुहागनी चांद से कहती हैं कि अर्क आप तुम्हारा सुहाग मेरा, तो मतलब एक ये तो नहीं बदला, पर ऐसा है व्यस्तता के कारण
नई पीढ़ियों के पास में समय नहीं है। पहले औरतों के पास में समय हुआ करता था, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब छोटा करके हो गया है, जितनी सुविधाजनक हो गया है। अभी जैसे माननीय ने कहा कि ये चौक नहीं बनाते, लोग कैलेंडर लेकर के आ जाते हैं बने बनाए। पहले हम लोग ये करवा आज